आज के इस गहरे विश्लेषण में हम किसी मीठी मीठी मोटिवेशन या सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उस सबसे बड़े भ्रम पर से पर्दा उठाएंगे जो हम में से 99% लोगों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। एक ऐसा मायाजाल जो हर रोज नए नए आइडियाज और ढेरों जानकारी के शोर में हमें असल कामयाबी से मीलों दूर कर देता है। बचपन से ना हमें एक ही रटी रटाई बात सिखाई जाती है कि भाई जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही अमीर बनोगे। लेकिन क्या सच में महज किताबें पढ़ लेने से कोई अमीर बन सकता है? ये एक ऐसा मिथक है जिसे दुनिया ने बिना सोचे समझे एकदम सच मान लिया है। हर रोज नए बिजनेस आइडियाज के बारे में पढ़ना और ये सोचना कि बस एक दिन यही नॉलेज रातों रात करोड़पति बना देगी, ये हम सब की एक आम आदत बन चुकी है। लेकिन जरा लॉजिकली सोचिए, अगर सिर्फ किताबें पढ़ने और इन्फॉर्मेशन जमा करने से ही लोग करोड़पति बन जाते तो आज दुनिया की हर लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, है ना? सुनने में थोड़ी हंसी आती है, लेकिन यही एक सिंपल सी सच्चाई इस पूरे मिथक को एक झटके में तोड़कर रख देती है। और यहीं से शुरुआत होती है ज्ञान के सबसे बड़े धोखे की, जिसे द इल्यूजन ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना और असल में उसे अपनी जिंदगी में लागू करना, ये दोनों एकदम अलग अलग दुनिया हैं। सिर्फ किताबें चाटते रहना और रियल लाइफ में कोई एक्शन ना लेना, ये किसी को भी कभी भी कामयाब नहीं बना सकता। द इल्यूजन ऑफ नॉलेज को अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये वो झूठा विश्वास है कि बस जानकारी जुटाते रहना ही प्रोग्रेस है। देखिए, नॉलेज या ज्ञान बिल्कुल जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ज्ञान सिर्फ एक बीज की तरह है। ये कोई पकी हुई फसल या मीठा फल नहीं है जो सीधा प्लेट में आ जाएगा। बीज को बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। बिना एक्शन के ये बीज कभी भी एक बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। इस जानने और करने के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है, जिसे सपनों की खामोश कब्र भी कहा जा सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के पास एक से बढ़कर एक कमाल के आइडियाज होते हैं, आसमान छूने वाले सपने होते हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई काम पूरा नहीं होता। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये सपने किसी बड़े धमाके या फेलियर के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि इसी शांत खाई में बिना कोई शोर किए धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक तरफ है जानना, जो एकदम सेफ है, थ्योरी से भरा है और पूरी तरह पैसिव है, और वहीं दूसरी तरफ है करना, जिसमें रिस्क है, जो प्रैक्टिकल है और बहुत एक्टिव है। थ्योरी की सुरक्षित दुनिया में बैठे रहना हमें बहुत आरामदायक लगता है, जबकि रियल वर्ल्ड में एक छोटा सा कदम उठाना भी असुरक्षा और खतरे का एहसास कराता है। नतीजा क्या होता है? जब समय हाथ से निकल जाता है और पीछे मुड़कर देखा जाता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन गूंजती है, यार मुझे ये करना चाहिए था। ये जो खालीपन है ना, ये पछतावा बहुत दर्दनाक होता है। किसी को पीछे खींचने वाली चीज जानकारी की कमी या खराब किस्मत नहीं होती, बल्कि वो हिचकिचाहट और अपने कंफर्ट जोन में छुपकर बैठे रहने का फैसला होता है। काश की जगह मैंने ये किया वाली फीलिंग ही असली सक्सेस है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि लोग आखिर एक ही जगह पर अटक क्यों जाते हैं। इसे कहते हैं दिमाग का झूठा इनाम या फेक डोपामाइन। होता क्या है, जब हम कोई नई किताब पढ़ते हैं या कोई बहुत ही पावरफुल वीडियो, मेरा मतलब है मोटिवेशनल विचार सुनते हैं, तो अंदर से बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है। हमारे दिमाग को वो इमोशनल रिवॉर्ड फोकट में मिल जाता है जो असल में कड़ी मेहनत या एक्शन लेने पर मिलना चाहिए था। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान पुशअप्स के बारे में एक पूरी किताब पढ़ ले और उसे महसूस होने लगे कि भाई उसने तो घंटों जिम में पसीना बहा लिया है। दिमाग को इतनी एक्साइटमेंट मिल जाती है कि उसे लगता है जैसे सच में कोई बड़ा तीर मार लिया हो। बिना एक्शन के मिला ज्ञान बहुत बड़ा धोखेबाज होता है। ये तरक्की और प्रोग्रेस का एकदम झूठा भ्रम पैदा कर देता है। और यहीं से हम फंसते हैं तैयारी के सुरक्षित जाल में, यानी एंडलेस प्रिपरेशन। अगर लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है तो वो उसे करते क्यों नहीं है? इसका जवाब मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है डर, फेल होने का डर। क्योंकि जब तक कोई सिर्फ प्लानिंग कर रहा होता है ना, तब तक वो फेल हो ही नहीं सकता। ये जो लगातार तैयारी करते रहने की आदत है, इसमें एक बहुत ही झूठी और खोखली सी सुरक्षा छिपी होती है। जरा 400 के इस नंबर पर गौर करते हैं। एक बहुत ही मशहूर विचारक थे जिम रॉन। वो अक्सर एक वाकया सुनाते थे। वो एक ऐसे इंसान से मिले जिसने बिजनेस के ऊपर 400 से ज्यादा किताबें चाट रखी थी। उसके पास दुनिया भर के बड़े बड़े ऑथर्स के नाम, कमाल की रणनीतियां और ग्राफ से भरी ढेरों नोटबुक्स थीं। लेकिन जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने असल में कौन सा बिजनेस खड़ा किया है, तो सन्नाटा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने असल जिंदगी में कुछ भी नहीं बनाया था।
ये पूरी सिचुएशन बिल्कुल उस हवाई जहाज की तरह है जो रनवे पे बस गोल गोल चक्कर काट रहा हो, लेकिन उसने कभी टेक ऑफ ही ना किया हो। बाहर से देखने पर लगेगा कि वाह, जहाज चल रहा है, इंजन चालू है, बहुत बिजी है, एकदम प्रोडक्टिव है, लेकिन हकीकत में वो कहीं नहीं पहुंच रहा होता। आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी बीमारी यही है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम लोग बस इनपुट के आदी हो चुके हैं। और ज्यादा एडवाइस चाहिए, और ज्यादा टेक्निक चाहिए। परफेक्शन के जाल में ऐसे फंस गए हैं कि अपनी पेंसिल को तब तक छीलते रहते हैं जब तक कि उसकी लेड ही ना खत्म हो जाए। और नतीजा, जिंदगी का पन्ना हमेशा कोरा ही रह जाता है। इंसान आज एक प्रैक्टिशनर बनने की बजाय सिर्फ ज्ञान जमा करने वाला एक कलेक्टर बनकर रह गया है। तो अब सवाल उठता है कि भाई, इस झूठे भ्रम को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब हमें मिलता है एमेच्योर और प्रोफेशनल के फर्क में, और अनुशासन की असली ताकत में। अगर वाकई जिंदगी बदलनी है तो सक्सेस की पुरानी रटी रटाई परिभाषा को दिमाग से निकालना होगा। अमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच का फर्क शीशे की तरह साफ है। एक अमेच्योर इंसान पूरी तरह से अपने मूड और मोटिवेशन के हिसाब से काम करता है, मतलब जब मन करेगा तब काम करेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल, वो सिर्फ अपने डिसिप्लिन और शेड्यूल से चलता है। एक प्रोफेशनल इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि ये काम करने का वक्त है। वो अपने कामचोर मूड को अपनी सफलता के बीच में कभी दीवार नहीं बनने देता। एक बहुत बड़ा मिथक ये भी है कि काम शुरू करने से पहले ना एकदम तैयार या कॉन्फिडेंट फील करना ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी चेक ये है कि मोटिवेशन एक्शन के पीछे पीछे आता है, एक्शन मोटिवेशन के पीछे नहीं। काम इसलिए नहीं होता क्योंकि हम मोटिवेटेड हैं, बल्कि जब हम काम शुरू कर देते हैं ना, तो मोटिवेशन अपने आप झकमार के पीछे आ ही जाता है। तो चलिए इस चर्चा के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, परफेक्शन छोड़े और एक्शन ले, यानी द मेसी बिगिनिंग। कोई भी शुरुआत हो, वो हमेशा बिखरी हुई, अजीब और मेसी ही होती है। लोग सोचते हैं कि वो तब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे जब तक कि उन्हें सब कुछ एकदम 100% परफेक्ट तरीके से ना आ जाए। लेकिन सच तो ये है कि शुरुआत में दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। इस फालतू के माइंडसेट को कचरे के डिब्बे में डालने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, उस अजीबपन और शुरुआती गलतियों को हंसते हुए अपनाना। दूसरा, अपनी घबराहट और डर को धकेलकर बस आगे बढ़ते जाना। और तीसरा, असल मैदान में उतरना, क्योंकि दुनिया के किसी भी काम में मास्टर बनने का सिर्फ एक ही इकलौता तरीका है कि पहले उस काम में बहुत बुरा होने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर आकर टिकता है। क्या रिहर्सल का समय अब खत्म हो गया है? सिर्फ जानना काफी नहीं है, अब करना होगा। सिर्फ जानकारी का अंबार लगाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। अब वक्त आ गया है कि उन तमाम किताबों, आर्टिकल्स और नोट्स को साइड में रख दिया जाए और आज इसी पल एक छोटा सा ही सही लेकिन एक असली एक्शन लिया जाए। रिहर्सल खत्म, अब असली परफॉर्मेंस का टाइम है। तो सोचिए, आज का वो पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होने वाला है।